तुम ग्रेटर नोएडा में कॉलेज देख रहे हो, वो भी पीजीडीएम के लिए, क्योंकि यहाँ पे कई सारे कॉलेजेस हैं। उसमें से एक है जेएनआईटी, जिसे जेम्स भी कहा जाता है, जिसने बहुत कम टाइम में अपना एक नाम बनाया है। बट क्या तुमको यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए? यहाँ पे प्लेसमेंट रियलिटी क्या है? कितने परसेंटेज बच्चों को प्लेसमेंट लिटरली लगता है? क्योंकि यार कई सारे प्रॉब्लम्स है इस कॉलेज में, जो मैं ओपनली बताऊंगा इस वीडियो में। जेएनआईटी ऐसे ओवरऑल काफ़ी पुराना कॉलेज है, लेकिन पीजीडीएम इन्होंने स्टार्ट किया था 2020 में। सोचो 3 से 4 साल में इन्होंने अपना एक अलग नाम बनाया है पीजीडीएम के लिए, जो अमेजिंग है। अमेजिंग क्या मतलब, मार्केटिंग का खेल है। कैंपस साइज इनका 13 एकड़ का है, बहुत बड़ा कैंपस नहीं है इनके पास। AICTE अप्रूव्ड है कॉलेज, लेकिन AIU और NAC एक्रेडिटेड नहीं है। NIF रैंकिंग इनको नहीं मिला है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया के थ्रू इनको मैनेजमेंट के लिए 92 मिला है। पीजीडीएम का टोटल फीस यहाँ पे 7,38,000 है। हॉस्टल फीस है यहाँ पे अराउंड 1,15,000। यहाँ पे तुमको कई तरह के स्कॉलरशिप मिल जाएंगे, जिसमें फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रेंस रिजल्ट, सेकंड ऑन द एकेडमिक रिकॉर्ड, थर्ड ऑन द स्पोर्ट कोटा, फोर्थ जेम्स शक्ति स्कॉलरशिप ओनली फॉर गर्ल्स। यहाँ एडमिशन लेना टफ नहीं है यार, बहुत इजी है। यहाँ एंट्रेंस एग्जाम कैट, जैट, मैट, सीमैट और इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम जेम्स एप्टीट्यूड टेस्ट एक्सेप्ट करती है। एंड एलिजिबिलिटी के लिए तुम्हारे पास सबसे पहले ग्रेजुएशन में मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, एंड फाइनल सिलेक्शन होगा तुम्हारा GTPI के बाद। दैट्स इट। और हाँ यार, अगर तुम्हारे पास कोई भी क्वेरीज है अपने करियर से रिलेटेड या फिर किसी कॉलेज से रिलेटेड या फिर ये कॉलेज से रिलेटेड, तुम मुझसे बात कर सकते हो। कैसे? व्हाट्सएप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज करो। यहाँ पे 2023 में हाईएस्ट प्लेसमेंट लगा था 23.31 LP, ये इंटरनेशनल हाईएस्ट था। और इंडिया में हाईएस्ट पैकेज लगा था 12.5 LP, और एवरेज प्लेसमेंट लगा था 6.64 LP। और हाँ यार, एक फैक्ट बताता हूँ, यहाँ पे हर एक स्टूडेंट को एवरेज में 3 ऑफर्स लेटर्स मिले थे। यस, जो कि अमेजिंग है। अब मैं टॉप एवरेज प्लेसमेंट का रिकॉर्ड बताता हूँ तुम। टॉप 5% स्टूडेंट्स को 12.45 LP का एवरेज पैकेज लगा था। टॉप 25 स्टूडेंट्स को 9.23 LP का प्लेसमेंट लगा था, और टॉप 50 स्टूडेंट्स को 6.34 LPA का एवरेज प्लेसमेंट लगा था। अब बताता हूँ किस सेक्टर में कितना परसेंटेज प्लेसमेंट लगा था। 45% स्टूडेंट्स को मार्केटिंग एंड सेल्स प्रोफाइल जॉब में प्लेसमेंट लगा था। मतलब बहुत स्टूडेंट्स का मार्केटिंग में ही जॉब लग रहा है। सो यू कैन से दैट ये मार्केटिंग के लिए अच्छा ऑप्शन। कंसल्टिंग एंड बिजनेस एनालिटिक्स में 20% लगा था, फाइनेंस में 16%, HR में 14%, ऑपरेशन में 5%। एंड कैंपस में अराउंड अब तक 300 प्लस कंपनीज आ चुकी है। उसमें से कुछ टॉप कंपनीज का नाम बताता हूँ। TCS, इंडिया मार्ट, SDFC, एशियन पेंट्स, यामाहा, कोटक बैंक। यहाँ तुमको हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी मेंबर्स मिल जाएंगे, और एवरेज फैकल्टीज का एक्सपीरियंस यहाँ पे अराउंड 10 इयर्स, जो काफी अच्छी बात है। बट कुछ प्रॉब्लम्स भी है फैकल्टीज में, जो मैं वीडियो के आगे बताऊंगा। तुमको हॉस्टल यहाँ पे कैंपस के अंदर मिल जाएगा। बॉयज और गर्ल्स का सेपरेट हॉस्टल है, लेकिन कैंपस में ही। एंड सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है यार। अगर तुमको कैंपस के बाहर जाना है तो परमिशन चाहिए होगा, तब जाने के लिए अलाउ करेंगे। एंड हॉस्टल में एक कॉमन टीवी भी है, जहाँ पे लोग या फिर स्टूडेंट एंजॉय करते हैं IPL देखना मोस्टली। यस। और मैस में तुमको हेल्दी एंड हाइजेनिक फूड मिल जाएगा, नॉन वेज के बिना। यस, ओनली घास फूस मिलेगा। नॉन वेज खाना है तो कॉलेज के जस्ट बाहर में JNIT हट है, वहाँ का एग रोल A1 है, मतलब जबरदस्त टेस्ट। सबसे पहले यार, इनके पास है लोकेशन एडवांटेज ग्रेटर नोएडा। इनके नियर बाय में सारे कॉर्पोरेट्स और इंडस्ट्रीज हैं, सो तुमको यहाँ पे अलग लेवल का एक्सपोजर मिलेगा। साथ में इसके कारण यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वन ऑफ द बेस्ट कराया जाता है, जिसमें लाइव प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप्स, इंडस्ट्रियल विजिट्स, गेस्ट लेक्चर्स, इवेंट्स, ये सारी चीजें इजीली करवा पाते हैं। एंड तुमको यहाँ पे केस स्टडीज के साथ इंडस्ट्रियल लेक्चर्स भी मिलेंगे, जो एक बहुत अच्छी चीज है तुम्हारे ग्रोथ के लिए, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर के लिए। मतलब यहाँ ट्रेनिंग बहुत बढ़िया मिलता है इंडस्ट्री से रिलेटेड। एंड यस, जेम्स में कई सारे इवेंट्स और सीरीज ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो एक स्टूडेंट के ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ का मैं नाम बताता हूँ। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इनहेंसमेंट प्रोग्राम, बिजनेस अवेयरनेस प्रोग्राम, द चाणक्य टॉक सीरीज, द प्रबोधन टॉक सीरीज। सो तुमको अगर अगर तुमको एवरेज रिजल्ट में और रीजनेबल फीस में पीजीडीएम करनी है, तो डेफिनेटली इसे तुम कंसीडर कर सकते हो। एंड यस, यहाँ तुमको ऑब्वियसली इंटरनेशनल टूर भी मिलेगा, साथ में एक फ्री लैपटॉप भी। सो अगर ऑलरेडी तुम्हारे पास लैपटॉप है तो तुमको जबरदस्ती लेना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं?
सबसे पहला पॉइंट यार, राइट टाइम पे तुमको फी सबमिट करना पड़ेगा। प्रेशर बहुत ज़्यादा देते हैं फी सबमिशन को लेकर, मतलब कॉलेज प्योर बिजनेस कर रही है, ऑब्वियसली सारे कॉलेजेस ही बिजनेस ही करते हैं। एंड कैंपस का लेवल ह्यूज नहीं है, बहुत क्राउड मिलेगा तुमको यहाँ पे, क्योंकि कई सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। बिजनेस स्कूल वाली फील नहीं आएगी, क्योंकि ऑब्वियसली ये बिजनेस स्कूल है भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे PGDM, MBA, BTech, BBA, BCA, BSc नर्सिंग बहुत सारे कोर्स कराते हैं नॉर्मल सा कैंपस में। सो क्राउड बहुत है। ये कॉलेज डेफिनेटली उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जिनके पास अच्छा स्कोर है, बजट है। अगर ऐसा है तुम्हारे पास तो तुमको डेफिनेटली टॉप बेस लोग, अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ है तो तुमको टॉप बी स्कूल को टारगेट करना चाहिए। तुमको यहाँ पे उस लेवल का क्वालिटी क्राउड नहीं मिलेगा। इवन दो अगर तुम ग्रेटर नोएडा में पढ़ाई करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली ये एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है ग्रेटर नोएडा के लिए। यहाँ पे तुमको कई तरह के स्पोर्ट्स मिल जाएंगे, क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन एंड टेनिस। एंड यहाँ पे परियुद्ध के नाम पे एक स्पोर्ट इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसका मतलब होता है युद्ध। यस, GNIOT भी युद्ध कराती है, जैसे आजकल इसराइल एंड हमास लड़ रही है। यहाँ तुमको मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, इंटरनेशनल बिजनेस, लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारे स्पेशलाइजेशंस मिल जाएंगे और कुछ एक्स्ट्रास भी देते हैं यहाँ पे। यस, यहाँ तुमको कई सारे वैल्यू एडेड सर्टिफिकेशंस मिल जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत हेल्पफुल भी, जैसे 6 सिग्मा, बिजनेस एनालिटिक्स, मार्केटिंग एनालिटिक्स, फ्रेंच एंड जर्मन लैंग्वेज, एडवांस एक्सेल। और यहाँ पे एक चाणक्य टॉक सीरीज होता है जहाँ पे अस्नील ग्रोवर टाइप के लोग आते हैं। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। यहाँ पे तुमको कई सारे क्लब्स मिल जाएंगे जो एक स्टूडेंट के लिए ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तुमको मोस्टली सारे स्पेशलाइजेशन से रिलेटेड एक क्लब मिल जाएगा एंड दैट्स ग्रेट। एंड यार इंटरनेशनल कोलैब इनका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ यूनिवर्सिटीज के साथ इनका कोलैब है, इंडोनेशिया एंड USA में। देखो यार, मेरा फाइनल ओपिनियन जानने से पहले अगर तुम्हारे पास कोई भी क्वेरीज है किसी कॉलेज को लेकर, अपने करियर को लेकर या फिर इस कॉलेज को लेकर, तो मुझसे बात कर सकते हो। कैसे? व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, मैसेज करो। अब आते हैं टॉपिक पे। देखो यार, ऑब्वियसली ये कोई टॉप कॉलेज नहीं है इंडिया का, ना ही ये एक बिजनेस स्कूल है। लेकिन अगर तुम दिल्ली NCR में पढ़ाई करना चाह रहे हो, तुम्हारे पास हाई स्कोर नहीं है, हाई बजट नहीं है, लेकिन एक डिसेंट सा PGDM कॉलेज चाहिए जहाँ पे सारे फैसिलिटीज मिल जाए, एक डिसेंट सा प्लेसमेंट लगे एंड तुमको सपोर्ट अच्छा मिले, तो डेफिनेटली इसे कंसिडर कर सकते हो। और अगर कोई सजेशन है तुम्हारे पास तो कमेंट करो, कम ऑन करो कमेंट। एंड एट द लास्ट यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड दैट्स इट। थैंक यू, धन्यवाद।